सो एवरीवन, साड़ियों की स्टाइल्स में आप सब जानते हो कि साउथ साइड की जो स्टाइल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है पूरी इंडिया में, और कई लोग तो रेगुलर बेसिस पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज की अगर फुल ट्यूटोरियल आप अच्छी तरीके से देखते हो तो मेरा दावा है कि आप परफेक्शन के साथ अपनी साड़ी को ड्रेप कर पाओगे। आज की जो साड़ी है इसका नाम है कांजीवरम सिल्क, और इस साड़ी को एवरग्रीन साड़ी कहा जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा ही साउथ में प्रचलित है। साथ ही साथ ये क्वीन ऑफ साड़ी भी कहा जाता है इसे, क्योंकि ये काफ़ी सिल्क की साड़ियों में काफ़ी ज़्यादा रिच और रॉयल लुक देती हैं आपको। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो पल्लू को अपनी लेफ़्ट साइड की तरफ करते हुए साड़ी का जो दूसरा एंड है उसको राइट की तरफ लाना है। तो आप में से किसी ने पूछा था कि ब्लाउज़ और पेटीकोट के बीच में जो पेट वाला हिस्सा होता है वो कितना रखना चाहिए। तो देखिए, ऐसे तो आपको अपनी बॉडी शेप के हिसाब से खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप पतली हैं तो ये तो आप खुद डिसाइड कर लेंगी, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जिनका पेट निकला हुआ होता है उनको। तो देखिए, आप कोशिश कीजिए कि अगर आपका पेट निकला हुआ है तो आप पेटीकोट और ब्लाउज़ के बीच में डिस्टेंस कम ही रखिए और पेटीकोट को ऊपर चढ़ाकर थोड़ा सा बांधिए, जिसकी वजह से आपका जो पेट होगा वो ज़्यादा पेटीकोट के अंदर आ जाएगा। और जब आप पूरी साड़ी को ड्रेप कर लोगे तो साड़ी की प्लेट्स जो सामने आती हैं उसकी वजह से आपका निकला हुआ पेट कवर हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपकी पेटीकोट लॉन्ग है, ठीक है, और हाइट छोटी है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि आपको ऊपर की साइड से थोड़ा सा फैब्रिक उठाना है और इसको अंदर की साइड पे टक करना है। कोशिश कीजिए कि जो आप हिस्सा टक कर रहे हो वो पेट के पास जाकर ज़्यादा फुली हुई ना दिखे। और लीजिए, इसी के साथ आपका कुछ ही मिनटों में जो लंबा पेटीकोट होगा वो तुरंत ही शॉर्ट हो जाएगा। अब चलिए साड़ी को ड्रेप करना हम शुरू करते हैं। तो साड़ी की ड्रेपिंग हमेशा एक बेसिक राउंड से शुरू होती है, और ये बेसिक राउंड शुरू होती है राइट की साइड से। राइट और लेफ़्ट में अगर थोड़ी सी भी आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप ये बस ध्यान रखिए कि आप जिस हाथ से काम करते हो, ज़्यादा काम करते हो, वो आपका राइट हैंड है। और ऐसे बहुत कम ही लोग लेफ्टी होते हैं, पर ज़्यादातर लोग राइट हैंड ही यूज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ना मैं एक गलती कर रही हूँ। अभी मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। इसको आपको क्या करना है कि पहले आप स्लीपर्स पहन लीजिए, या आपको जो पहनना पसंद है फुटवेयर में आप वो पहन लीजिए। उसके बाद ही आप साड़ी को ड्रेप करना शुरू कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से लेंथ गड़बड़ हो सकती है साड़ी की। और मान लीजिए अगर आप पूजा पाठ में जाने वाली हैं और ऐसी कांजीवरम सिल्क साड़ी पहन रही है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कोई सी भी स्लीपर या फुटवेयर पहने, वरना फिर जब आप फुटवेयर निकालोगे तो फिर आपको चलने में प्रॉब्लम होगी। अब देखिए, यहाँ पे गड़बड़ी क्या हुई थी। जब मैंने साड़ी को टक किया था तो जो पार्ट अंदर की तरफ टक हुआ वो अंदर जाकर फूल गई, जिसकी वजह से देखिए मेरे पेट के पास ये फूली सी दिख रही थी। तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से इन करना बहुत ज़रूरी है, वरना जब इसी के साथ साथ जब हमारे सामने वाले प्लेट्स भी अंदर जाएंगे तो वो और ज़्यादा फूल जाएगी। तो ये देखिए, मेरी बेसिक राउंड अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हमें जाना है साड़ी की एंड पे, यानी कि अब इसके पल्लू के पार्ट पे जाना है, और इस पल्लू की पार्ट को हमें घुमाते हुए राइट की तरफ से सामने की तरफ ले आना है। अब यहाँ पे कई लोग ये करते हैं कि थोड़ा सा ही पार्ट घुमाकर ले आते हैं, जिसकी वजह से वो पल्लू को क्या करते हैं कि सेट करते करते खुद ही साड़ी में उलझ जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि पूरी ही लेंथ को सामने ले आइए। क्या होगा, बाद में जो लेंथ बचेगी वो तो बाद में सामने ही आ जाएगी। अब देखिए, ये है मेरी लेफ़्ट और ये है मेरी राइट साइड, ठीक है। तो अगर आप अपनी राइट साइड से प्लेट बनाना शुरू करोगे तो आपकी पल्लू का फ्रंट वाला जो प्लेट होगा वो राइट की तरफ ही घुमा हुआ होगा, और अगर लेफ़्ट साइड पे आप स्टार्ट करते हो प्लेट बनाना तो आपका फर्स्ट प्लेट लेफ़्ट साइड की तरफ ही घुमा हुआ होना चाहिए। यही होता है पल्लू सेट करने का तरीका। तो ये तो आप समझ गए। अब आपको करना क्या है वो मैं कायदे से आपको बताती हूँ। आपको अपनी लेफ़्ट साइड का जो बॉर्डर होगा उसको होल्ड करना है कुछ देर के लिए, ऐसे टक करके, और इसके बाद यहाँ पे मैं ना पतले पतले प्लेट्स बनाऊंगी। जितने ज़्यादा प्लेट्स सामने की तरफ आएंगी, ये साउथ इंडियन स्टाइल की ड्रेपिंग उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी शोल्डर पे। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से अपने हाथों को सेट करूँगी।
बस ध्यान ये रखना है कि आपका जो फर्स्ट वाला प्लेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा रहे, या फिर आपके फर्स्ट प्लेट के पीछे बनने वाले प्लेट्स थोड़े से कम चौड़े होने चाहिए, ताकि किनारों से कोई भी प्लेट बाहर ना नज़र आए। तो लीजिए, यहाँ पे सभी प्लेट्स जब अरेंज हो गई हैं तो अब इनको अच्छी तरीके से पकड़कर हमें एक होल्डर लगाना है। होल्डर के लिए आप कोई भी क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहो तो आप अपनी सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सेफ्टी पिन क्या होगी कि हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारा कपड़ा ख़राब हो सकता है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे क्लोथिंग पेग यूज़ कर रही हूँ। तो अब इसके बाद देखिए, कभी भी ना कोशिश मत कीजिए कि नीचे से ज़्यादा दूर तक के हिस्से को प्लेट्स में अरेंज करने का। आप छोटा छोटा ही स्टेप लीजिए और प्लेट्स को गैदर करने का कोशिश कीजिए। अगर आप लंबा जाओगे, लंबी दूरी तक, तो हो सकता है कुछ प्लेट्स सही तरीके से आ जाएं और कुछ प्लेट्स ज़्यादा ही चौड़े गैदर हो जाएं। तो बीच बीच में मैं पेग यूज़ करती हुई चलूँगी। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ इतने लेंथ को अरेंज किया है। तो अब इस लेंथ को मैं फोल्ड करके अपने घुटने पे इसको रब करूँगी। रब करने से क्या होगा कि इसको प्रेस करने का जो मेरा काम होगा वो बच जाएगा। मुझे साड़ी पहनते पहनते इसको प्रेस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने आप ही इस तरीके से प्लेट्स अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। ये मुझे काफ़ी ही ज़्यादा आसान तरीका लगता है साड़ी पहनने का। आखिर प्लेट्स बैठने ही चाहिए, तो आप कोई सा भी तरीका यूज़ करो। अब पीछे की तरफ आप जितनी लंबी पल्लू रखना चाहो आप रख सकते हो, बस फ्लोर टचिंग मत रखना। फ्लोर टचिंग में हो सकता है कि आपका पल्लू, कहीं आप भीड़ में चले गए तो आपका पल्लू ही कहीं गुम हो जाए। अब देखिए, पीछे की तरफ आपका हाथ जितने दूर तक जाता है आप वहाँ पे पिन यूज़ कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए, मेन काम तो यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे सामने से भी हमें थोड़ा सा लेंथ प्लेट में अच्छी तरीके से गैदर करना होगा, क्योंकि अभी आपको जिस तरीके से दिख रहा है मेसी मेसी टाइप, उसमें हम आगे के स्टेप नहीं कर सकते। तो जब ये गैदर हो जाती हैं, अच्छी तरीके से होल्ड हो जाती हैं हाथों में, तो आप इसको प्रेस कर दीजिए। इतनी प्रेसिंग सही है। अब जब ऊपर वाला ये बॉर्डर जब आप ऐसे फैलाओगे तो आपको ध्यान रखना है ज़्यादा ये ना फैले, वरना फिर आपका जो सामने का जो गर्दन है, नेक है, वो हाइड हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा नहीं फैलाना है इसको। और यहाँ से मैं अब पेग हटा देती हूँ। और अब क्या करना है, इस हिस्से को आपको पहले तो अंदर की तरफ थोड़ा सा पुश करना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही कपड़ा आपको अंदर की तरफ ढकेलना है। और इसको घुमाते हुए अब जो बची हुई प्लेट्स हैं उनको आपको थोड़ा थोड़ा सा फैला देना है। मीन्स कोशिश कीजिए कि बीच में एक समान डिस्टेंस रहे हर एक प्लेट्स में, ताकि सामने की तरफ हर एक प्लेट्स बाहर की तरफ निकली हुई दिखे। ये देखिए, यहाँ पे मैं हर एक प्लेट्स को बिल्कुल एक समान डिस्टेंस में रखते हुए फैला रही हूँ। ये जो तरीका है, यही तरीका आपको आपकी जो नॉर्मल ड्रेपिंग होती है उसको चेंज करती है साउथ इंडियन स्टाइल में। अब यहाँ पे मैं एक सेफ्टी पिन यूज़ करूँगी ताकि ये जो प्लेट्स हैं बाद में ख़राब ना हो। यहाँ पे आप ऊपर की साइड से चाहो तो साड़ी ब्रूच का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर ब्रूच नहीं है तो फिर नॉर्मल पिन ही आप पीछे की साइड से यूज़ कर लो। तो इसके बाद आगे की साइड से भी जो भी मीन्स प्लेट्स आपने बनाए हैं, अरेंज किए हैं, गैदर किए हैं, उनको उन्हीं लाइंस में रखते हुए आप बस इसको पीछे की साइड से घुमा लीजिए। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो हाथों से प्रेस कर लीजिए। ये देखिए, मैं इसको घुमाकर अपने कमर के पास लेकर आ गई हूँ।
यहाँ पे अगर ना आप नहीं चाहते हो पतले पतले प्लेट्स बनाना, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से चाहो तो चौड़े प्लेट्स भी बना सकते हो, लेकिन क्वांटिटी आपकी प्लेट्स की घट जाएगी। अब चलिए कमर के हिस्से को भी सेट करना सीख लेते हैं, क्योंकि साउथ की हीरोइंस का जो कमर वाला पोर्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है साड़ियों में। तो आपकी बॉडी शेप चाहे जो भी हो, आप हर कोई ये वाला स्टेप कर सकते हैं। पहले तो आपको बॉर्डर को अपनी नेवल से क्रॉस करते हुए राइट की लेग साइड की तरफ ले जाना है, और उसके बाद नीचे की तरफ से आपको थोड़े थोड़े से फैब्रिक उठाना है। मीन्स ये डिस्टेंस जो होगा, फैब्रिक जो आप उठा रहे हो, ये डिस्टेंस आपका थोड़ा कम होना चाहिए, वरना ज़्यादा उठाओगे तो फिर आपका नीचे की तरफ से लेंथ कम हो जाएगा साड़ी का। जो आप बोलते हो ना कि साड़ी की लेंथ ऊपर हो जाती है कमर के हिस्से को सेट करते करते, तो वो इसीलिए होती है क्योंकि आप सही तरीके से यहाँ पे प्लेट्स नहीं बना पाते। तो बस 1 या 2 प्लेट्स बना लीजिए। उसके बाद तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो जिस तरीके से फैब्रिक मैंने पकड़ा हुआ है, वहाँ से तो अपने आप 2-3 प्लेट्स एक्स्ट्रा निकलने लगते हैं। अब बस यहाँ पे जो साड़ी वाली पिन होती है, जिसके ऊपर थोड़ा सा मोटा वाला हिस्सा पार्ट होता है, वो वाला पिन लगा लीजिए, क्योंकि वो पिन साड़ी के आर पार नहीं होती। और यहाँ पे ये वाला पिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। नॉर्मल पिन क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कहीं पे गए हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, तो यहाँ पे खिंचाव पड़ता है, जिसकी वजह से पिन जो हो सकता है वो फैब्रिक के आर पार हो सकती है। चलिए, तो इतना तो हो गया। अब केवल बचा है हमारा सामने का प्लेट्स। तो सामने की प्लेट्स बनाने के लिए मैं राइट की साइड से ही स्टार्ट करूँगी, और यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा मैं राइट की तरफ से छोड़ते हुए इसको अरेंज करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ मेरी उंगलियों को आप देखिए ध्यान से, आप सब सीख जाओगे प्लेट्स कैसे अरेंज करते हैं, कैसे उसको मीन्स इस तरीके से बनाते हैं कि हर एक प्लेट्स बिल्कुल प्रॉपर एक साइज़ की बन जाती है। और ओके, प्लेट्स जब आप बना रहे होते हो तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो साड़ी वाली फैब्रिक है वो ज़मीन से ऊपर रहे, और लास्ट वाली प्लेट को बिल्कुल एंड तक नहीं पकड़ना है। थोड़ा सा कपड़ा हमें अंदर की तरफ पुश करना है, ताकि जो हमारा कमर वाला शेप है वो ना बिगड़े। अब नीचे देखिए आप, बेसिक राउंड जो हमने लगाया था, उस राउंड से हमें अपनी प्लेट्स की लेंथ को मैच करना है, और इसके बाद हर एक प्लेट्स में एक समान डिस्टेंस रखना है, ताकि कोई भी प्लेट्स अंदर की तरफ छुपी हुई ना रह जाए। अब इसके बाद ठीक वहाँ पे हमें अपनी उंगली रखनी है जहाँ पे हमारा पेटीकोट का डोरी है, और उसके बाद अच्छी तरीके से ऊपर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ इन कर देना है। फैब्रिक अगर अच्छे से इन नहीं होगी तो आपका पेट के पास वो कपड़ा अंदर की तरफ जाकर फुला फुला सा दिखेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको भी हमें बस एडजस्ट कर देना है। ये जो फैब्रिक रहता है ना, इसको आपको थोड़ा सा कोशिश करना है पुल करने का नीचे की तरफ। अगर आप चाहो तो किसी की हेल्प भी ले सकते हो, क्योंकि इसी वजह से ही आपका प्लेट्स का सामने की तरफ से वो जो फॉल वाला पार्ट होता है अंदर की तरफ वाला, वो हिस्सा नज़र आता है। तो यहाँ पे आप चाहो तो एक पिन यूज़ कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप नहीं भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फैब्रिक हमने इतना ज़्यादा अंदर की तरफ टक किया है कि वो तो निकलने का सवाल ही नहीं है। अब बस हमें थोड़ी सी सेटलमेंट के बाद आप चाहो तो इसके ऊपर कोई भी एसेसरीज़ यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे ज्वेलरीज यूज़ कर सकते हो। मैंने ये इस टाइप का कमरबंद यूज़ किया है, और बस लीजिए, हमारी ड्रेपिंग कंप्लीट है। ओके, एक चीज़ और है, लॉन्ग पल्लू में भी ना बहुतों को प्रॉब्लम होती है कि वो संभाल नहीं पाते। भीड़ में क्या होता है कि लंबी पल्लू हमेशा किसी और के पास ही रहती है, तो इसीलिए ये पल्लू अपने पास ही रखने के लिए आप चाहो तो पीछे की तरफ अपनी ब्लाउज़ की एंड पे एक पिन लगा दीजिए, और लीजिए, आपकी साउथ इंडियन स्टाइल की ड्रेपिंग कंप्लीट है। अब आप अपने इस स्टाइल के साथ किसी भी पार्टी फंक्शन, किसी भी जगह पे आराम से बेझिझक जा सकते हो, आराम से उठ बैठ सकते हो। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक के बटन को आप हिट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय।